अस्सलाम वालेकुम एमडी के एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारे आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड पर। और हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो आखिर के कुछ टॉपिक्स हैं ना, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और काफ़ी फिनोल, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, अल्कोहल वगैरह। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इतने सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन रिएक्शंस के आने के। तो इसलिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप लोग कर लीजिएगा। तो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इसमें जो सारी चीज़ें हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये वन शॉट लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छा बच्चों, एक और बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अनीस हुसैन सीरीज़ और केप सीरीज़ दोनों स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्स 900 चाहिए। काइंडली मेरे सब्सक्राइबर को 1000 तक लेकर जाएँ ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी सारी चीज़ें शेयर करूँ, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि चैप्टर नंबर है हमारे पास 18, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच कंटेन कार्बोनाइल कंपाउंड। और वो जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि अल्कोहल के ग्रुप के साथ। कार्बो और ज़ैलिक एसिड, यानी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इन दिस कंपाउंड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं डायरेक्टली अटैच विद अल्काइल और अलाइल कार्बन, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं अल्काइल या फिर एराइल जो कार्बन होता है उसके साथ। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा हमारे पास CO और OH, और इन दो कार्बन और ऑक्सीजन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, जबकि हमारे पास जो ये OH है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे होते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला देखें वो होता है CnH2nO2, और इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो RCOH, यानी ये हमारे पास कार्बन जो भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हुआ हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। होमोलोगस सीरीज के अंदर हम इसको एल्कनोइक एसिड भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, जो कि इसकी 4 हैं। इन फूड इंडस्ट्री दे आर यूज इन प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड एंड एसिडिटी रेगुलेटर। ज़्यादातर ये हमारे पास एसिडिटी रेगुलेटर में यूज़ होते हैं, और एमडी गेट में यहाँ से सवाल लाजमी उठ कर आएगा। इसके अलावा हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल सच एज एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और पेनिसिलिन, ये जो हमारे पास तीनों दवाइयाँ हैं इनके अंदर ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसेंशियल फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमें ब्रेक डाउन करना है फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूजेस स्टार्टिंग मटेरियल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर सच एज नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन और पॉलिस्टर जो होते हैं हमारे पास, पॉलीमर्स जो होते हैं, उनका स्टार्टिंग मटेरियल भी एज आ कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज़ हो रहे होते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए भी और फ्लेवर देने के लिए भी। तो हम लोग फिर से इसको छोटा सा एप्लीकेशंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के पास चीज़ें जो है वो रहे। प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, फ्लेवर में यूज़ होते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर में यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल चीज़ों में, दवाइयों में यूज़ होते हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पेनिसिलिन वगैरह में। इसके अलावा हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं फैट के, कार्बोहाइड्रेट के, जो पॉलीमर्स बनाने का प्रोसेस होता है, जैसे कि नायलॉन हो गया या फिर पॉलिस्टर हो गया, उसके अंदर भी ये हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम कर रहे होता है। ओके, फिर हम लोगों के बाद आ जाता है इसमें हमारे पास जो जिक्र है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जनरली कलरलेस। जो हमारे पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं। दे हैव अ पंजेंट ऑडोर, उनकी ऑडोर बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ ऑडोर डिक्रीज विद द लेंथ ऑफ चेन। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी जो इंटेंसिटी ऑफ ऑडोर है वो गिरती जाएगी, यानी जितनी बड़ी चेन होगी उतनी कम बदबू होगी, ठीक है। अब कितनी छोटी चेन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास ऑडोर इसकी आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड है सॉलिड एंड पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि आपको पता है खुद भी पोलर है, तो इसलिए ये सॉल्यूबल भी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर होता है, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। और ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दीज सॉल्वेंट्स। अब अच्छा, हमेशा याद रखिएगा पोलर को हमेशा क्यों पोलर के अंदर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वो एक दूसरे के अंदर जल्द अज जल्द जो है वो सॉल्यूबल हो जाता है। However, as length of carbon chain increase, their solubility is water decrease। अब आपको पता है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कम होते जाएंगे, तो इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी।
Compared to alcohols, carboxylic acid are more polar and have a higher tendency to form hydrogen bonds among themselves. अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं, उनके पास हाई टेंडेंसी होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं ज़्यादा. एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल. तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अल्कोहल का उससे कम होता है. द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्टली एक्सिस्ट इन साइक्लिक डायमर फॉर्म. और इन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? साइक्लिक डायमर फॉर्म में, जैसे आपको ये दिख रहा है साइक्लिक फॉर्म. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. बच्चों ये चीज़ें याद रखिएगा, हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमारे पास एक और जो कार्बोनाइल कार्बन होता है जो हमने पीछे से लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है, वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज था, जबकि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. और प्रोसेसिंग 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और एक p2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है. 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड ऑलमोस्ट एट एंगल ऑफ 120. और वो जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 120 के एंगल पे, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर एक दूसरे के आ रहे होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री वेयर sp2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम पाई बॉन्ड विद p2 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम. होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड का p2 है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है दूसरे p2 के साथ ऑक्सीजन एटम के. सही है. अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर इसका शो कर रहा हूँ, RCOOH का स्ट्रक्चर हमारे पास ये देखें. अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है? RCOOH, यानी कि ये हमारे पास अल्काइल या अराइल ग्रुप है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं ये अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप है, जबकि ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है. अब हम एसिडिटी की बात कर लेते हैं. जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, एसिडिटी खुद भी एसिड होता है और ये एसिडिटी को रेगुलेट भी करता है. तो इसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास एसिडिटी में लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिनोल से भी ज़्यादा और वाटर से भी ज़्यादा. हाउएवर दे आर वीकर एसिड्स कंपेयर टू मिनरल एसिड्स. अगर हम मिनरल एसिड से कंपेयर करें तो फिर हम इनको वीक कहेंगे. द कंपैरेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल. अब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें कि अल्कोहल फिनॉल से इनकी कैसी स्ट्रेंथ होती है. अच्छा याद रखिएगा, जिसकी pKa वैल्यू कम होती है ना उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है. तो ये लाइक इन्वर्सली रेशो होता है. तो एसिटिक एसिड आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें देखें ये एक COH ग्रुप है. मैं आपको दिखा दूँ, ये COH ग्रुप है और ये OH ग्रुप है. तो जब CO और H मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास की pKa वैल्यू 5 है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होती है. फिर अगर हम फिनोल की बात करें तो वो 10 है, फिर इथाइल अल्कोहल 16 और वाटर 15.7. तो यानी कि जैसे जैसे pKa वैल्यू बढ़ रही है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है. फिर यहाँ पर हमारे पास जो और इसके बारे में लिखा है वो लिखा है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर दे अंडरगो डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलेट आयंस. जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो ये डिसोसिएट यानी टूट जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोक्सिलेट आयंस. द डिसोसिएट occur because the carbon atom in carboxylic group is electron withdrawing group will lead to weakening of hydrogen oxygen bond. और ये डिसोसिएशन होती है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ करता है और उसकी वजह से जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. कॉन्सिक्वेंटली यानी उसके रिजल्ट में द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एबल टू लूज अ प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम विच मेक इट एन एसिड. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है कि अपना एक प्रोटॉन लॉस कर देता है और फिर वो हमारे पास एसिड की फॉर्म में आ जाता है. अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें प्रिपरेशंस दी हुई हैं. इसमें ज़्यादा बच्चों चीज़ें याद नहीं रखनी, यानी कि आपको फार्मूला को नहीं जहन में रखना, सिर्फ वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है. तो वर्डिंग्स को ही आप जहन में रखेंगे तब भी आपका जो है ना वो काम इस पे चल जाएगा. ओके, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़रा अच्छी सी क्लियर हो जाए. ठीक है. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अब 3 हमारे पास मेथड हैं जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. एक हम कार्बोनेशन करवा दें अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट की, या हाइड्रोलाइसिस करवा दें निट्राइल्स की, या फिर ऑक्सीडेशन करवा दें प्राइमरी अल्कोहल्स की. तो इन सारे प्रोसेस के ज़रिए हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है कि हमने कार्बोनेशन करवा दी ग्रिग्नाइट रिएजेंट की.
यानी कि हमने यहाँ पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने जो है वो कंबाइन किया और हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें अगर नाइट्राइल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइल साइनाइड है, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो यानी कि ये सारे हमारे पास मेथड है जिनको आपने अपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फॉर्म करती हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, एक और मेथड हमारे पास है ऑक्सीडेशन करवाएं। अगर हम एल्डिहाइड की तब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, या हम ऑक्सीडेशन करवाएं अल्काइल बेंजाइन की तब भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास इथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। अब कैसे फॉर्मेशन होती है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ईस्टर की बात करें, दे आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोलिक एसिड विद एन अल्काइल एलाइड ग्रुप। यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक में यहाँ H ग्रुप होता था ना, अगर हम उसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दें अल्काइल या एलाइल के साथ तो वो ईस्टर बन जाएगा। दे आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोलिक एसिड विद हेलोजन। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH वाला ग्रुप को रिप्लेस कर दें हेलोजन के साथ तो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम लोग जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को उसको हम रिमूव करके वहाँ हम जो है वो अमाइनो ग्रुप लगा दें, यानी NH वाला ग्रुप लगा दें, तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड अगर हमने बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वाटर मॉलिक्यूल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम रिमूव कर देंगे वाटर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमारे पास जो है वो एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब ईस्टर की हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है हमें इथाइल एसीटेट, मिथाइलिन प्रोपायोनेट, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपायोनल क्लोराइड, एसिटामाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड और मैलिक एनहाइड्राइड। बच्चों ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना इनको आप शॉर्ट फॉर्म में अपने पास शॉर्ट नोट के जरिए लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आगे आपके चल के काम आएंगे। फिर हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स में यानी कि हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास यहाँ कन्वर्जन हो रही है एसिटिल एल्डिहाइड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यहाँ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, यानी कि वो एसाइल हैलाइड भी कन्वर्ट हो सकता है, एसाइल हैलाइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एनहाइड्राइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ईस्टर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बताएं बच्चों ईस्टर के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। ईस्टर के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम जो OH ग्रुप है OH ग्रुप को हम रिमूव कर देंगे और OH ग्रुप को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच कर देंगे तो वो ईस्टर बन जाएगा। इसी तरीके से हमने पढ़े अमाइड में क्या करना पड़ेगा, इस OH ग्रुप को हटा के NH ग्रुप लगाना होगा तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा। इस तरीके से अगर हमने अल्कोहल बनाना है तो यहाँ आपको दिख रहा है हमने 4 हाइड्रोजन लिए और फिर हमने इसके साथ LiAlH4 जो हमारे पास होता है कैटलिस्ट, इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक की कन्वर्जन अगर हमने अल्केन में करवानी है हमने NaOH ऐड करा यानी कि सोडियम एसीटेट। अगर हमने एसिटिक एसिड से हमने पहले इसको सोडियम एसीटेट बनाया और फिर सोडियम एसीटेट से हमने इसको जो है वो हमने इसमें अल्केन बना दिया, मीथेन बन गया। अच्छा, अब सम यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब उनके यूजेस क्या होते हैं, जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो सिट्रिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड, टेटेरिक एसिड, सैलिसिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटामाइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास इन्हेंसर में, एसिडिटी रेगुलेटर में जो है वो काम आ रहा होता है फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। मैलिक एसिड हमारे पास फूड एडिटिव या फिर pH कंट्रोल के लिए एक होता है। टेटेरिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यानी जो पीने वाली या खाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ यूज़ होता है। एसिटिक एसिड हमारे पास रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए। सैलिसिक एसिड हमारे पास स्किन केयर के लिए यूज़ होते हैं, काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, एस्पिरिन वगैरह भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड हमारे पास डाइज वगैरह बनाने में काम आता है, परफ्यूम्स या प्लास्टिक बनाने में भी काम आ रहा होता है। एसिडामाइड की बात करें तो ये हमारे पास ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह में काम आता है, दवाइयों में। एसिटिक एनहाइड्राइड्स हमारे पास सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में काम आता है या फिर वही डाइस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा उनकी बारे में भी पढ़ ली चीज़ें कि वो क्या क्या फॉर्म करता है। अब ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से हम एक दफ़ा देख लेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें इसकी भी क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पर हमारे पास इनके कॉमन नेम लिखे हैं, उनके स्ट्रक्चर लिखे हैं, ऑक्योरेंस लिखी है और हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं। तो कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है और उसका फार्मूला HCOOH है। और यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव की बात करें यानी निकला कहाँ से, तो ये हमारे पास ज़्यादातर हमें आंट के अंदर मिल जाता है ऑक्योरेंस। और फॉर्मिक, इसका फार्मिका जो है हम इसको कहते हैं लैटिन में, और ये ज़्यादातर हमारे पास लाइफ स्टॉक फीड के लिए यूज़ होता है या एंटीबैक्टीरियल भी यूज़ हो रहा होता है। एसिडिक एसिड का ये फार्मूला होता है, विनेगर से मिलता है। सो लैटिन वर्ड इसका एसिटम था और ये हमारे पास विनेगर प्रोडक्शन में काम आता है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए काम आता है। अगर हम प्रोपायोनिक एसिड की बात करें तो ये हमें मिल्क, बटर और चीज़ में से मिलता है, और पहले ही हमें फैट में से मिला था। ग्रीक में हम इसको प्रोटोज कहते हैं, यानी ग्रीक वर्डिंग में। एनिमल फीड के लिए यूज़ होता है, मोल्ड ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा होता है, और अगर मतलब मोल्ड ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो ना बढ़े। अगर हम बटरिक एसिड की बात करें तो वो हमारे पास बटर में से मिलता है, लैटिन उसका बैट्रियम है, लैटिन वर्ड, और फ्लेवरिंग एजेंट है, फूड में काम आ रहा होता है। वैलेरिक एसिड की बात करें तो ये इसका फार्मूला है, वैलेरियन रूट यानी विली टू बी अ स्ट्रॉन्ग, और ये ज़्यादातर इसके लिए यूज़ हो रहा होता है हमारे पास। मैन्युफैक्चर इसका ईस्टर्स वगैरह हो गए, परफ्यूम्स हो गए, इस सब में काम आता है। अगर हम कैप्रोइक एसिड की बात करें तो ये गोट में मिलता है, लैटिन वर्ड इसका कैपर है, और ये हमारे पास ज़्यादातर प्लास्टिक बनाने में और दवाइयाँ बनाने में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे पास जो हैं आज का लेक्चर था जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। सारे वो बातें थी जो आपको हर प्रोवेंस की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वन शॉट लेक्चर में आपकी ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मैं आप लोगों के साथ जो हूँ अनीस हुसैन की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हर उसकी जो है वो चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दिया करूँगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।